Hello to all the students of class 8. Welcome to the English grammar class. Students, open your book to page number 73. In today's class, we'll do homophones. What are homophones? Homophones are those words which have same pronunciation but different meaning. ठीक है, वे शब्द जिनका उच्चारण सेम है, लगभग सेम है, एक जैसा है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकारना, और दूसरा है एक्सेप्ट. फिर है एडवाइस, सलाह देना, और दूसरा एडवाइस है शिक्षा या फिर एडवाइस, सलाह, सिर्फ सलाह. बियर यानी सहन करना, और दूसरा बियर है सेम, देखिए सेम स्पेलिंग है दोनों की, और दूसरा बियर है भालू. और एक और बियर है, वो है एक प्रकार की शराब, और बेर है किसी चीज़ का नंगा या फिर सूनापन. ठीक है, खाली. फिर है बर्थ, मीन्स जन्म, और दूसरा बर्थ है सोने की सीट. जैसे ट्रेन वगैरह में जो जगह होती है जिस पे हम लेटते हैं उसे हम कहते हैं बर्थ. फिर है ब्रेक, यानी कि ब्रेक जो गाड़ियों में होते हैं. दूसरा ब्रेक है किसी चीज़ को तोड़ना. फिर है बेद, मीन्स नहाना, और ये जो बात है इसका भी मतलब है स्नान. फिर है ब्लू, मतलब नीला, और ब्लू किसी चीज़, या तो हवा का चलना या फूंक मारने को भी हम ब्लू कहते हैं. बैड यानी बुरा, और ये है बेड, इसका मतलब है बिस्तर. फिर है बी, किसी चीज़ का होना, और BEE मतलब मक्खी, शहद वाली, है ना, मधुमक्खी. फिर है ब्लो, यानी कि किसी चीज़ का बजाना या हवा चलना, और बिलो मतलब नीचे. बाय, खरीदना, और दूसरा बाय है उसके किसी चीज़ के द्वारा. चेक, रोकना या जांच करना, और ये जो चेक है CHEQUE, इसका मतलब है जो बैंक का चेक होता है. कास्ट मतलब फेंकना, और ये जो ऐड हो गया कास्ट में, उसका मतलब होता है जाति. फिर है सेल, यानी कि कोठरी, और सेल ये है बेचना. कैटल यानी पशु, और ये वाला कैटल हो गया केतली. डाई मीन्स मरना, और डाई हो गया रंगना. डियर यानी प्रिय, और ये वाला डियर हो गया हिरन. फिर है डायरी, यानी दुग्धशाला, जहाँ पे गाय भैंस होती हैं, दूध के लिए पाली जाती हैं. फिर है डायरी, जो डायरी होती है जिसमें हम अपनी चीज़ें लिखते हैं. फिर है फेयर, एक फेयर हो गया सुंदर. एक फेयर है किराया, और दूसरा फेयर है मेला. फिर है फीट, यानी पैर, और दूसरा फीट है करतब. फ्लोर यानी कि फर्श, और ये वाला फ्लोर है आटा. फॉर्म यानी प्रपत्र, किसी चीज़ का फॉर्म होता है, और ये है फॉर्म, इसको हम कहते हैं खेत. गेट यानी कि दरवाज़ा, और GAIT गेट होता है चाल. हार्ट यानी दिल, और दूसरा हर्ट हो गया किसी को चोट पहुंचाना. होल यानी छेद, और WHOLE यानी संपूर्ण या फिर पूरा. फिर है हेयर, ये मतलब यहाँ, और HEAR हेयर हो गया सुनना. हेयर यानी उत्तराधिकारी, और ये वाला हेयर HARE हेयर हो गया खरगोश, और HAIR हेयर होता है बाल. ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास का आपका होमवर्क है, आप ये सारे होमोफोन्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, प्लस आप इनको लर्न करेंगे, आप इनको इनके मीनिंग्स के साथ लिखेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.